एसेट्स। एसेट्स क्या होती है बिजनेस के अंदर? एसेट्स प्रॉपर्टी को कहते हैं। कोई भी ऐसी रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो एंटिटी के है और वो फ्यूचर के अंदर उसका बेनिफिट होता है, कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट होता है, या तो वो मनी में कन्वर्ट हो जाता है या बिजनेस में और उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या उसकी जो सर्विसेज या एफिशिएंसी उसकी इंक्रीज करने के लिए ये सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स होते हैं। जैसे कार परचेज कर ली बिजनेस के अंदर तो ये एसेट्स की कैटेगरी में आती है। ऐसे ही फिक्स एसेट्स या मशीनरी मान लो परचेज कर ली बिजनेस के अंदर, प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन हाउस है उसमें मशीनरी परचेज कर ली, ये एसेट्स की कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा कैश हो गया, सन्ड्री डेटर्स हो गए, ये सारी एसेट्स होती है। तो एसेट्स है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि एसेट्स में मेन क्या होता है कि उसकी एक ओनरशिप होनी चाहिए। जो भी बिजनेस के पास एसेट्स है या जो प्रॉपर्टी है उसकी ओनरशिप उस एंटिटी के पास होनी चाहिए, तो ही उसकी बैलेंस शीट में वो एसेट्स आएगी या उसकी ओनरशिप मानी जाएगी या उस बिजनेस की वो एसेट्स मानी जाएगी। एसेट्स है वो या तो टेंजिबल हो सकती है या इनटेंजिबल, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। टेंजिबल का क्या मतलब? ऐसी एसेट्स जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये एसेट्स टेंजिबल की कैटेगरी में आती है। इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है? जिसको हम छू नहीं सकते या देख नहीं सकते, वो इनटेंजिबल एसेट्स होती है। टेंजिबल का जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कार परचेज करी वो टेंजिबल एसेट्स हो गई। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती है? इनटेंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल हो गया, बिजनेस की जो गुडविल है, या पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये एसेट्स है, वैल्यूएबल एसेट्स है कंपनी की, लेकिन इसको न तो हम देख सकते हैं न इनको छू सकते। ये हो गई इनटेंजिबल एसेट्स। इनके फॉर्म या तो टेंजिबल एसेट्स फॉर्म में होगी या इनटेंजिबल एसेट्स में होगी, इनकी भी वैल्यू होती है। इसके अलावा सम वैल्यू इनकी अटैच्ड, यानी जो एसेट्स होती है उनका कुछ न कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होता है, ठीक है। इसके अलावा मेजर्ड इन मनी टर्म्स, जो भी एसेट्स होती है उसका कुछ न कुछ वैल्यूएशन होता है। ये नहीं कि हवा के अंदर ही एसेट्स है उसकी कोई वैल्यू नहीं है और हम उसको बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं। उसको जब रीसेल करते हैं तो उसकी कुछ न कुछ उसकी रीसेल वैल्यू होती है या उसका मेजरमेंट है वो मनी के अंदर होना चाहिए। तो ये एसेट्स है। अच्छा, इसको बैलेंस शीट के अंदर हम कैसे शो करते हैं, बिजनेस में इसको कहाँ शो करते हैं वो मैं बता देता हूँ। बिजनेस के अंदर जो बैलेंस शीट बनती है, ईयर एंड पर बैलेंस शीट बनाते हैं, हर बिजनेस एंटिटी है वो बनाती है, तो उसकी बैलेंस शीट की एसेट साइड के अंदर यहाँ पर अलग अलग, जैसे फिक्स एसेट्स हो गया, करंट एसेट्स हो गया, यहाँ ग्रुप वाइज इनको शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो एसेट्स होती है वो कहाँ पर शो होती है बिजनेस के अंदर? बैलेंस शीट के अंदर शो होती है, और वो भी किस साइड में? एसेट साइड में। एसेट साइड जो राइट साइड का है वो एसेट साइड, उसके अंदर शो होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। अब एसेट्स है उसका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि कितने प्रकार की हो सकती है या इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। मेनली जो एसेट्स है वो 3 टाइप की होती है। नॉन करंट एसेट्स, दूसरी आती है करंट एसेट्स, और थर्ड आती है फिक्सिशियस एसेट्स। तो उसके ऊपर हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। नॉन करंट एसेट्स क्या होती है? फिक्स एसेट्स होती है वो नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में आती है। ये रीसेल पर्पज के लिए नहीं होती है। कोई भी आइटम मान लो परचेज करते हैं, जो एसेट्स होती है, नॉन करंट एसेट्स होती है बिजनेस के अंदर, उसको परचेज करने का पर्पज रीसेल करने का नहीं है कि हम उसको, या रूटीन के जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। उसको परचेज करके हम सेल करके और उसका प्रॉफिट कमाना या प्रॉफिट अर्न करना, ऐसा कोई पर्पज नहीं होता। तो एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स है उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? उसमें फिक्स एसेट्स मेनली इंक्लूड होती है जो रीसेल पर्पज के लिए नहीं होती।
फिक्स एसेट्स है वो मेनली दो टाइप की होती है, या तो टेंजिबल एसेट्स या इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल अभी एक्सप्लेन किया, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, इस टाइप की एसेट्स वो टेंजिबल एसेट्स होती है। जैसे कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, मशीनरी हो गई, ये सारी टेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आती है। इनटेंजिबल एसेट्स टेंजिबल का बिल्कुल रिवर्स है। इसके अंदर ऐसी एसेट्स इंक्लूड होती है जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन उसका इकोनॉमिक वैल्यू होता है। तो ऐसी एसेट्स है उसकी कैटेगरी, जैसे गुडविल हो गई, ये इनटेंजिबल एसेट्स है, या पेटेंट है, कॉपीराइट है, ये सारी एसेट्स है वो इनटेंजिबल एसेट्स है। उसके बाद आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होती है? बिजनेस के अंदर ऐसी एसेट्स जिसको विद इन 1 ईयर यानी शॉर्ट टाइम के अंदर उसको कैश या कैश के इक्विवेलेंट उसको कन्वर्ट करना उसका पर्पज होता है, वो करंट एसेट्स होती है। ऐसी एसेट्स है उसको बिजनेस या जो एंटरप्राइजेज होता है उसका पर्पज होता है कि शॉर्ट टाइम के अंदर, शॉर्ट टाइम क्या हो गया, नियर अबाउट 1 ईयर, 1 ईयर के अंदर उसको कैश में कन्वर्ट करना उसका पर्पज हो गया। जैसे सन्ड्री डेटर्स है, सन्ड्री डेटर्स से जो रिकवरी करनी है वो विद इन 1 ईयर उसकी रिकवरी का पर्पज होता है। तो एक करंट एसेट्स के अंदर कौन सी आती है? जो शॉर्ट टर्म एसेट्स जिसको विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट करना उसका पर्पज होता है। उसके बाद आता है फिक्सिशियस एसेट्स। फिक्सिशियस एसेट्स क्या होती है? ये एक्चुअल में कोई एसेट्स नहीं होती, ये सिर्फ एग्जिस्टेंस, किस वजह से एग्जिस्ट कर रही है बैलेंस शीट के अंदर, फिक्सिशियस एसेट्स है वो भी शो करती है, एसेट साइड के अंदर आती है। अब ये एसेट्स आती कहां से है? ये सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री से आती है, अकाउंटिंग एंट्री उसी से ये एसेट्स आती है। कैसे आती है? फिक्सिशियस एसेट्स ऐसी एसेट्स होती है जो लॉन्ग टाइम के लिए, ऐसा कोई एक्सपेंस है जो जिसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस को मिलता रहेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं। सपोज एक बिजनेस है, बिजनेस ने जब उसने स्टार्ट किया तो उसने 5 करोड़ रुपए उसने एडवर्टाइजमेंट के लिए एक्सपेंसेस कर दिया। अब एडवर्टाइजमेंट उसका 5 करोड़ रुपए का एक्सपेंसेस है, क्या इसका बेनिफिट सिर्फ 1 साल के अंदर ही मिलेगा? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 5 करोड़ का जो एडवर्टाइजमेंट किया है उसका बेनिफिट आगे 10 सालों तक उसको मिलता रहेगा। अब 10 सालों तक उसको मिलता रहेगा तो उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी 10 ईयर्स तक उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जब बैलेंस शीट बनती है तो P&L अकाउंट के अंदर 5 करोड़ है तो 5 करोड़ डिवाइडेड बाई 10 करोड़ तक इसका बेनिफिट मिलेगा, सॉरी 10 ईयर्स तक इसका बेनिफिट मिलेगा। तो 5 करोड़ डिवाइडेड बाई 10 यानी 50 लाख पर ईयर एक्सपेंसेस इसको राइट ऑफ करते रहेंगे। फर्स्ट ईयर में 5 करोड़ में से 50 लाख रिड्यूस कर दिए क्योंकि अपन ने एक्सपेंसेस बुक कर लिए P&L अकाउंट में। तो बैलेंस कितना बचा अपने पास? 5 लाख, 5 करोड़ डिवाइडेड बाई 50 लाख यानी 4.5 करोड़, ये अपना बैलेंस बचा। इसका बेनिफिट कितने टाइम तक मिलेगा? 9 ईयर्स तक अपने को मिलता रहेगा। तो एवरी ईयर 10 ईयर्स तक एवरी ईयर 50 लाख हम राइट ऑफ करते रहेंगे, बैलेंस शीट P&L अकाउंट में दिखाते रहेंगे। जो बैलेंसिंग फिगर है 4.5, इसको डेफर्ड एक्सपेंसेस की कैटेगरी में बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो एसेट साइड में 4.5 करोड़ मेंशन करेंगे। तो ये बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स में तो आ गया, लेकिन एक्चुअल में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये एग्जिस्ट कहाँ से कर रही है? सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री से कर रही है, क्योंकि 5 करोड़ हमने हैवी एक्सपेंसेस कर दिए एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट में, और उस एडवर्टाइजमेंट का जो हमें बेनिफिट मिलेगा वो 10 ईयर्स तक मिलेगा, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है। तो 10 ईयर्स तक उसको डिवाइड करने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है अकाउंटिंग के अंदर कि उसको 10 ईयर्स तक डिवाइड कर दीजिए, एवरी ईयर उसको राइट ऑफ कर दीजिए, 1/10 है उसका, और बाकी जो बचा हुआ है उसको एसेट साइड के अंदर उसको मेंशन कर दीजिए। तो वो एक्चुअल में तो एसेट्स नहीं है, लेकिन
हमें एक्सपेंसेस के तौर पर उसको डेफर्ड एक्सपेंडिचर के रूप में उसको दिखाना पड़ेगा बैलेंस शीट के अंदर। तो ये जो एसेट्स होती है वो होती है फिक्स ईसीएस एसेट्स की कैटेगरी में आती है।